अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। फाइनली इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तमाम प्रोग्रामों के एडमिशन कंफर्म कर लिए। स्टूडेंट, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ, तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। एडमिशन कंफर्म हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आगे आपने क्या करना होगा, मुकम्मल डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले स्टूडेंट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आने तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बरवक्त मिलती है, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं मैं उस डैशबोर्ड पे मौजूद हूँ जहाँ से आपने अपना पहली मरतबा एडमिशन करवाया था किसी भी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है अपना एडमिशन जो है वो B.Ed के लिए करवाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एडमिशन कंफर्म हो चुका है, यहाँ पर मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ आ गया है। अब आपने यहाँ पर आना कैसे है, कैसे आपको पता चलेगा, इसके अलावा क्या मैसेज के जरिए भी आपको भी पैगाम मौसूल होता है ये नहीं होता, यानी कि अब एडमिशन आपका कंफर्म हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है सारी डिटेल जानते हैं। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर आ जाना है गूगल के ऊपर। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को सर्च करना है AIOUstudy.pk, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखें यहाँ पर आपके पास एक बटन लगा हुआ है ऑनलाइन फ्रेश एडमिशन, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप नीचे जो है यहाँ पर भी आकर आप नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है एडमिशन ऑटम 2022, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू पोस्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। स्टूडेंट, जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने आना है सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन के नीचे आपके पास क्लिक केयर का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जी तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये वो जगह है जहां से आपने अपना एडमिशन भेजा था। यहाँ पर आपने अपना आईडी लगाया था और यहाँ पे पासवर्ड लगा के लॉगिन करके आपने अपना एडमिशन भेजा था, या आपने किसी कंप्यूटर वाले से करवाया था या किसी से भी एडमिशन करवाया था। उसने सबसे पहले क्रिएट अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक किया होगा, अपनी आईडी बनाई होगी और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करके आपकी सारी डिटेल एंटर करके आपका एडमिशन भेजा होगा। ये उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने ऑनलाइन अपना एडमिशन भेजा है। जिन स्टूडेंट ने प्रॉस्पेक्टस के जरिए अपना एडमिशन भेजा है उनको जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैसेज के जरिए जो है पैगाम भेजेगी। आपने अपने नंबर को ऑन रखना है, ठीक है। मैसेज के जरिए आपको पता चल जाएगा आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अब वो मैसेज किस तरह का आएगा वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, यहीं पे आपको वो वाला मैसेज भी मिल जाएगा। तो चले जी, वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन भेजा था वो अपनी यहाँ पर यूजर आईडी लगाएं, ठीक है। जो भी ईमेल के ऊपर बनाए तो ईमेल लिखें, मोबाइल नंबर के ऊपर बनाए तो मोबाइल नंबर लिखें, नीचे पासवर्ड लिखें। तो चले मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ, नीचे पासवर्ड लिखता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। जी स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने जो है अपना मोबाइल नंबर लिखा है, नीचे पासवर्ड लिख लिया, अब मैं लॉगिन करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, लॉगिन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड में मसला आए तो नीचे फॉरगेट का बटन है, फॉरगेट पासवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को जो है रिकवर कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे कि उसी ईमेल आईडी वही लिखनी है या फिर वही वाला आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिस पे आपने आईडी बनाई थी। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा, नीचे पासवर्ड लिखा, अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये आपका जो है डैशबोर्ड है, ये ऑनलाइन यहाँ से आपने अपना एडमिशन भेजा था, ये वही वाली जगह है, ठीक है। यहाँ से आपने अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम किया था और यहाँ से आपने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है मेरा जो है यहाँ पे मैंने मजीद भी नीचे आईडीज के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे ये आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन इस बार मैंने अपना B.Ed का एडमिशन भेज दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब भी आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो आपको यहाँ से पता चलता है। यहाँ पे मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ मींस दैट आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, ठीक है। पहले वेरीफाई होता है, वेरीफाई है आपका तो फिर मींस दैट के कुछ दिन वेट करें, आपका मेट्रिकुलेशन लिखा आ जाएगा। जैसे ही वेरीफाई होता है तो 2 दिन बाद आपका जो एडमिशन है वो मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ आए तो मींस दैट आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। अब मजीद आगे चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ दूसरा कौन सा तरीका है जिससे आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया या नहीं हुआ। और जो यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना प्रॉस्पेक्टस के जरिए एडमिशन भेजा है तो उनका कैसे पता चलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओपन का बटन है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी तो स्टूडेंट, जैसे आप ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ये वही वाली एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने जब एडमिशन भेजा था तो तब आपने ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म भेजा था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास 100% कंप्लीट हुआ था, हमने जो फी को पे किया था तो तब जाकर ये वेरीफाई हुआ था, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्शन आया है तो आपने जो है नीचे जो है जाकर डॉक्यूमेंट को अपडेट करना, ऑब्जेक्शन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपका जो है नाम होगा यहाँ पे, ठीक है। मेरा नाम आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रोग्राम का नाम होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस होगा जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला मैसेज आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज में भी आएगा और उन स्टूडेंट को भी आएगा जिन्होंने ऑफलाइन यानी कि प्रॉस्पेक्टस के जरिए अपना एडमिशन भेजा है, ठीक है। तो उनको भी यही वाला मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कंग्रेचुलेशन योर एडमिशन हैज़ बीन कंफर्म।
यहाँ से पता चलता है जी कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। अब आप CMS अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अब CMS अकाउंट ये क्या बला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, परेशान नहीं होना। नीचे आपको एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपने जाना है। नीचे ये यूजर ID है और पासवर्ड है, यही वाला यूजर ID पासवर्ड यहाँ वहाँ पे लगाना है। आपके पास जो है CMS अकाउंट की एक्सेस आ जाएगी। ये वाला यूजर ID और पासवर्ड अपने पास नोट कर लें किसी पेज के ऊपर, ताकि आपसे गुम ना हो। ठीक है, आपको ये पासवर्ड भूल ना जाए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर आप अपने मर्जी का भी पासवर्ड लगा सकते हैं। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जाएंगे CMS अकाउंट में, तो आप अपना पासवर्ड खुद कभी लगा सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर लिखा हुआ ये कुछ आ गया तो मीन्स डेट के आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। कंग्रेचुलेशन, यूर एडमिशन हैज़ बीन कंफर्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपको इस तरह से पता चलता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर यहाँ पे आपके पास कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ है या फिर आपका यहाँ पर स्टेटस में जो है मेट्रिकुलेशन लिखा हुआ है, तो मीन्स डेट के आपका एडमिशन कंफर्म हो गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, एडमिशन तो कंफर्म हो गए। अब आपने आना है इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं enrollment.aiou.edu.pk ये लिंक है। ठीक है, ये आपको मैसेज में भी आएगा, परेशान नहीं होना। यूजर ID आपने यहाँ पे लिखना है, पासवर्ड लिखना है। अब ये आप कहाँ से लाएंगे, इसके लिए आप दोबारा यहाँ पे आए। दोबारा यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखें ये यूजर नेम है। आप जो अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करने लगा हूँ, ये आपका यूजर नेम है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे Ctrl+C के साथ कॉपी कर लिया। ठीक है, तो फिर आप अपने पास लिख लें। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर आने और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना यूजर ID पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से नीचे जो ये पासवर्ड है, इस पासवर्ड को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने Ctrl+C के साथ कॉपी कर लिया। ठीक है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इस जगह को कॉपी करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे ये कॉपी का बटन आपको नजर आ रहा है, इससे भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आकर राइट क्लिक करके इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेस्ट का बटन है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है। तो जैसे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ले जी ये है जी आपका CMS अकाउंट। आपका CMS अकाउंट ओपन हो गया। अब आपका काम कंप्लीट हो गया, मींस डेट के आपका एडमिशन कंफर्म हो गया और आपके पास ये एक्सेस आ गई। यहाँ से आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड से अपने ट्विटर चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे माई ट्विटर के बटन को भी ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल है, यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन यहाँ से भेजेंगे, सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब तक आपने यही कुछ करना है। नेक्स्ट आपने असाइनमेंट्स आपने अपनी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद जो है असाइनमेंट आपको कहाँ से मिलेंगी, ये CMS अकाउंट क्या होता है, इसके लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा कि CMS अकाउंट क्या होता है, इसको आपने कैसे मैनेज करना होता है। ये सारे जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको आइकन जो नजर आ रहे हैं माई ट्विटर का, एग्जाम एंड ग्रेड का, ये क्या है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इस पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और फिर भी मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम CMS अकाउंट को मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।